नमस्कार बच्चों, मैं मनु सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 के मैंने क्वेश्चन करा दिए थे ज़्यादातर। अब उसके लास्ट के जो दो क्वेश्चन बच्चों उनको भी ले लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लें। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों यहाँ पर, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव जी जो हैं उन्होंने 1995 में बच्चों वर्क करना चालू किया किसी कंपनी के अंदर। और उस समय जो उनकी सैलरी थी बच्चों वो थी रुपीज बच्चों कितनी 5000। और बोला जा रहा है कि हर साल जो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है सालाना, ये सालाना सैलरी उनकी ईयरली, वो इंक्रीमेंट होता है बच्चों 200 रुपये का। तो 1995 में अगर 5000 रुपये है तो 1996 में बच्चों कितनी होगी 5200। तो आपसे ये बोला जा रहा है बच्चों कितने सालों बाद ये सैलरी जो है, पहले 5000 थी 5200, अगले में 5400 होगी, कितने सालों बाद ये सैलरी बच्चों 7000 हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये एपी का क्वेश्चन है, लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा शुरुआत में आप जो ईयर निकालना चाहते हो वो इसके थ्रू निकलेगा बच्चों। तो इसमें स्टार्टिंग क्या होगी, पहले जो सैलरी इनिशियल की वो हो गया आपका ए, तो ये बनेगी बच्चों आपकी एपी। और एपी के अंदर बच्चों आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो बनेगा बच्चों 5000। इंक्रीमेंट जो है आपका वो एक तरीके से कॉमन डिफरेंस की तरह काम करेगा। 200 रुपये हर साल बढ़ रहा है बच्चों, तो गैप जो है वो कितना है 200। और आप देखो बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 200 आ जाएगा। अब आपसे बोला गया पहले सैलरी थी 5000, फिर 5200 हो गई, कितने सालों बाद ये 7000 हो जाएगी। तो बेटा ये तो मुझे पता नहीं है कि ये कौन से नंबर पे होगी, ये 8 साल बाद होगी 9 साल बाद होगी। तो ये बच्चों ये आखिरी वैल्यू दे रखी है इस सीरीज की। तो आखिरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा एंड टर्म या जनरल टर्म। तो एंड टर्म की बच्चों वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7000, कि कितने सालों बाद 7000 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखें आप लोग, ये चीज आपको बच्चों गिवन है, इसमें कोई डाउट है बच्चों किसी को भी। ये ए हो गया बच्चों, ये आपका डी हो गया, और ये हो गया बच्चों ए एन, ठीक है। और एंड टर्म का बच्चों आप लोगों को मैं फॉर्मूला बता दूं। एंड टर्म का बच्चों फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। मेरे ख्याल से तो अब तो सबको बेटा जबान पे रट जाना चाहिए ये। एंड टर्म की बच्चों वैल्यू 7000, 5000, एन माइनस 1 डी की जगह बच्चों 200, ठीक है। ये भी आपकी एपी बनेगी बच्चों। यहां देखिए बच्चों इसको इधर लेके आता हूं, 7000 माइनस का 5000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 बच्चों 200। ये आ जाएगा बच्चों 2000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 200। ये 200 बच्चों नीचे आएगा, या ऐसे देख लो बच्चों 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा बच्चों 10 आएगा, एन माइनस 1 एन बराबर हो गया बच्चों 11। तो ये 7000 जो होगी वैल्यू ये पहले साल में थी, ये दूसरे में, तो ये कौन से नंबर पे होगी 11वें साल में। तो 11वें साल का मतलब ये है कि इनिशियल में 95 था बच्चों, कितने सालों बाद, तो 90 जो आपका ईयर निकलेगा बच्चों 1995 में आप 11 साल जोड़ दो बच्चों, 6 9 1 10 2000 कितना हो गया, 5 6 9 1 0 10, ठीक है। 2006 में जाके बच्चों उनकी जो सैलरी होगी वो हो जाएगी बच्चों 7000 रुपये। गॉट इट। तो आपको सब कुछ जो डाटा दे रखा था वो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा था, आपको उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना था। तो शुरुआत की जो सैलरी थी वो 5000 हो गई, और हर साल का इंक्रीमेंट था वो था बच्चों आपका 200 रुपये, दैट इज 5200। और कितने सालों बाद आपकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर जो ईयर निकालना था वो इसके थ्रू निकलेगा। ये पर्टिकुलर टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, ये पहले पे आ रहा है, तो कितने सालों बाद ये 7000 हो जाएगी, तो 11 साल बाद। 1995 में 11 साल आप ऐड कर दोगे 2006, तो 2006 में जाके बच्चों उनकी सैलरी जो होगी वो 7000 हो जाएगी। गॉट इट। कोई दिक्कत बच्चों इसमें किसी को भी, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसका। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों क्या होता है आपका खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े जरा। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रामकली, कितना सुनहरा नाम है बच्चों, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। जनरली बच्चे करते नहीं है इनको, ये एंड में दे रखे होते हैं क्वेश्चन।
Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and increased her weekly saving by ₹1.75. मान लो बेटा पहले वीक में उनकी जो अमाउंट सेव किया उन्होंने वो था बच्चों ₹5। फिर अगले हफ्ते में कितना सेव किया उसमें बढ़ जाता है बच्चों 1.75, तो 5 में 1.75 बचेगा बच्चों 6.75, ये हो गया। और बोला गया इन द nth वीक, ये बच्चों पहले वीक की बात की जा रही है, सेकेंड वीक में उन्होंने 1.75 हर वीक में मतलब यानी कि ₹1.75 एक्स्ट्रा सेव करते जाते हैं। अगर बच्चों अगला निकालूंगा मैं तो कितना आएगा बच्चों 75 और 5 ₹7.5, पहले ₹5 फिर 6.75 फिर ₹7.5 हो गया बच्चों। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो भी कितना आएगा आपका 1.75। अब बोला गया बच्चों ये थर्ड वीक की बात है, कितने वीक के बाद nth वीक में उनकी जो सेविंग है बच्चों वो कितनी हो जाती है ₹20.75, ये बोला गया है। तो कितने वीक के बाद उनकी जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो पहले नंबर 5 थी, अगले में 1.75 बढ़ी, 1.75 बढ़ती जा रही है, करते करते एक समय जाके उनके पास अमाउंट हो गया सेव 20.75। तो आपसे बोला गया कितने हफ्तों बाद, तो कितने हफ्तों का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर होंगी। तो आप लोग जानते हो बच्चों ए कितना हो गया 5 हो गया, डी निकालोगे बच्चों इसमें से इसको -5 कर दो बच्चों विच इज इक्वल टू 1.75, और सेविंग जो है उनकी हर बार बढ़ती आ रही है 1.75। ये बच्चों आखिरी नंबर पे आ रहा है, सही है। अगर मैं इसकी पोजीशन निकाल लूँ बच्चों ये 8वें नंबर पे होगा, तो कुल मिला के इस सीरीज के अंदर 8 है, यानी कि पहले हफ्ते से लेके ये कौन से नंबर पे होगा, ये 8वें नंबर पे होगा, यानी कि 8वें हफ्ते में वो इतना अमाउंट सेव कर लेगा। तो बेटा मेरे पास nth टर्म दे रखा है 20.75, nth टर्म का बच्चों हर कोई फॉर्मूला जानता है a + n-1d बच्चों ₹20.75, a की जगह बच्चों 5 रखा, n-1 d की जगह बच्चों 1.75 20.75। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, 5 को उधर ले जाऊंगा बच्चों, तो n-1 इंटू 1.75 तो 20.75 - 5 बच्चों, n-1 इंटू 1.75, 20 में से बच्चों 20.75 में से 5 जाएगा बच्चों 15.575, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 1.75, एक काम करके डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, n-1 बराबर 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल से बच्चों डेसिमल गया। अब इसको काटना चालू करते हैं बच्चों, काटना चालू करूँ, काटा पीटी करेंगे बच्चों, 5 से जाएगा 5 3 जा, और ये हो जाएगा 15, 5 3 जा 5 5 जा, 5 से काटो 5 6 जा 30, और ये 5 3 जा 5 7 जा 5 9 जा। कुल मिला के बच्चों जब ये इससे कटेगा तो ये कितना आएगा आपका कटने के बाद बच्चों 9 टाइम्स जाएगा बच्चों, n बराबर कितना हो गया बच्चों 10, यानी कि 10th वीक में जाके उनकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी बच्चों 20.75। ये 10वें नंबर पे आ रहा है, मतलब शुरुआत से कितने नंबर पे, कितने टर्म से इसके अंदर 10, तो 10वें नंबर पे यानी कि कुल मिला के 10th वीक में उनकी सैलरी जो होगी वो ₹20.75 हो जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और इसमें भी वो डिविजन वाले क्वेश्चन है वो उनको मैं बाद में करा दूंगा आपको। और बेटा अगला जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सम अप टू n टर्म्स या सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो उसका मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ आप लोगों को, वहाँ से चालू होता है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.3, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं बच्चों, इसके अंदर बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होते हैं, उसको आप देख लें जरा। टॉपिक है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स, या बोल दिया जाए सम अप टू n टर्म्स, ठीक है बच्चों। आप लोग जानते हो एपी के अंदर पर्टिकुलर हमारे हर नंबर के बीच में गैप क्या होता है, सेम होता है। अब इनके बीच में हम लोग बच्चों एडिशन जब कर देते हैं उन टर्म्स का, वो कहलाता है सम, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से बच्चों अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जैसे मान लो मैंने बच्चों एक एपी लिखी, सपोज मैंने लिख दिया बच्चों 3 6 9 12 15,
ये लिखा बच्चों। अगर मैं बोलूँ आप लोगों से बेटा ये आपकी एपी है, अगर मुझे सम करना होगा, सम करना मतलब यानी कि बच्चों आप ऐड कर दोगे इसको, तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15, आप इनको ऐड करोगे तो 6 3 9 18, तो 20 30 40 45, तो सम करने में बच्चों कितना आ गया 45, 15 12 कितना हुआ 27 36 42 45, 45 हो गया बच्चों। तो बोले सर ये तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे। बेटा यहाँ पे सिंपल से कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ये शुरुआत के 5 टर्म है बेटा, तो आपने आसानी से कर लिया। अगर कल को ये 50 टर्म हो जाए तब कैसे करोगे आप, तो बेटा ये वाली कैलकुलेशन आपकी फेल हो जाएगी। और इसी के लिए बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है सम अप टू n टर्म्स वाला। ठीक है, तरीका समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला क्यों जन्म हुआ है इसका, क्योंकि आपके पास अगर टर्म्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे तो वहां पे आप उनको हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली ऐड करके नहीं निकाल पाओगे। कल को 50 टर्म्स हो गए आपके पास और नंबर आपके बड़े बड़े हो गए तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे उनको, या बहुत ही ज़्यादा लंबा समय खर्च करोगे आप वहाँ पर। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, अब देखो एक चीज़ मैं आपको इसमें समझाता हूँ, बड़े अच्छी तरीके से मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको, ताकि आपके अंदर दिमाग में बैठ जाए। पहली बात तो बच्चों इसका डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में पूछा था, आपको सिंपल फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं, बट वो फॉर्मूला आया कैसे है, किस तरीके से आया गया है, वो आपके दिमाग में फीड करवाना है मुझे। वो फीड हो जाएगा तो फॉर्मूला तो आपको वैसे ही याद है। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पर सम ऑफ 5 टर्म्स। बच्चों कितने टर्म्स है बच्चों, 5, तो सम ऑफ 5 टर्म्स। सम में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेटर आपका एडिशन यहाँ पे लगा दिया बच्चों मैंने। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया बच्चों, इसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया। ये जो सीरीज थी बच्चों मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब पहले नंबर में बच्चों क्या होगा 15, दूसरे नंबर में बच्चों क्या आएगा 12, फिर 9, फिर 6 और फिर 3, फिर बच्चों मैंने इनको ऐड कर दिया। पहले क्या किया, जो भी सीरीज थी बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, कल अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा आपको, वो भी तरीके से समझाऊंगा। ये आपके टर्म्स दे रखे थे बच्चों, इनको मैंने ऐसे लिखा, फिर इनको मैंने रिवर्स करके लिख दिया बच्चों। अब मैंने दोनों को बच्चों ऐड कर दिया। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है, जो डेरिवेशन है ना वो इसी तरीके से निकलता है बच्चों। ये बच्चों S5 + S5, कितने S5 है बच्चों, एक S5 ये रहा, एक S5 ये रहा बच्चों, कितने होंगे 2S5 हो गया बच्चों। 15 + 3 बच्चों कितना हो गया 18, 12 + 6 बच्चों 18, 9 + 9 18, यहाँ पे 12 6 18, 15 3 बच्चों कितना हो गया 18। हर एक आपने रिवर्स ऑर्डर में जब लिखा तो ऐड करने पे हर एक नंबर क्या आ रहा है बच्चों, इक्वल आ रहा है। उसका फायदा ये है, कल को ये 18 कितनी बार ऐड हो रहा है बच्चों, 18 कितनी बार ऐड हो रहा है बच्चों 5 बार। तो 18 अगर 5 बार ऐड हो रहा है तो 18 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 5 से। एक तो है, कल को 18 3 बार ऐड हो रहा होता तो 18 × 3 कर देते, कल को 18 10 बार ऐड हो रहा तो 18 × 10 कर देते। तो 2 × S5 बच्चों ये रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखें 18 × 5 बच्चों, इसको मैं काटूंगा 2 9 जा, एंड S5 बच्चों कितना आ गया 45। तो ये देखो बच्चों हम लोगों ने जब डायरेक्ट एडिशन किया था उससे भी कितना आ रहा था 45, और मैंने जब बच्चों इस तरीके से किया है तो भी आंसर कितना आ रहा है 45। बट ये वाली अप्रोच हमारी जो यूज होगी वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज होगी। आ रही बात समझने जो मैं कह रहा हूँ, देखें इसको अच्छे तरीके से नोट करें जरा बच्चों। समझ में आ रही है बच्चों। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल इसका जो बेसिक है बहुत अच्छे समझ में आए। देखिए बच्चों एक दूसरा ले लेता हूँ मैं आपके लिए, इस सीरीज को चेंज कर देते हैं हम लोग, और सीरीज को बच्चों मैंने चेंज करके मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। ये सीरीज ले ली बच्चों, सबके बीच में गैप कितने का है 2 2 का है। एपी होने की कंडीशन क्या है, गैप क्या होना चाहिए बच्चों सेम। अगर बच्चों मैं इनको ऐड करूंगा, पहले मैं तो टर्म्स कितने हैं बच्चों 5, आप वैसे ही ऐड करके देख लो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30, यही हो गया 30 हो गया। अब हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमारा, वो कैसे होता है, उसका कहना ये है कि सभी को ऐड कर दो, इसको उल्टा करके लिख दो बच्चों। तो 10 + 8 6 4 2, उल्टा में लिख दिया 10 8 6 4 2। इसका फायदा क्या होता है, S5 + S5 बच्चों 2S5, 10 + 2 12, 8 4 12 6 6 12 8 4 12 10 + 2 12। इससे ये फायदा होता है, उल्टा ऐड करने के बाद उल्टे लिखकर हम लोगों ने ऐड किया, फायदा ये देखा हम लोगों ने कि ऐड करने पे हमेशा एक टर्म जो आ रहा है
वही आता है हर जगह, तो उसको ऐड करना बड़ा आसान होता है। ये 12 बच्चों कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 5 इंटू 12 हो गया। कल को 12 को आपको 4 बार ऐड करना होता तो 12 इंटू 4 कर देते, 12 को 10 बार ऐड करना होता तो 12 इंटू 10 कर देते। और 2 इंटू S5 बच्चों, 2 से बच्चों काटोगे तो यहाँ पे S5 की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो आप लोगों ने इस तरीके से आंसर निकाल लिया बच्चों, ये तरीका समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों मैं आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ इसका कैसे होता है, वो भी 2 तरीके से, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम कंठस्थ तरीके से बैठ जाएगी वो चीज़। तो बच्चों इसी अप्रोच को यूज करके, इस अप्रोच को यूज करने का फायदा क्या था कि हर एक टर्म को जब भी आप लोगों ने ऐड किया तो पहले नंबर का टर्म निकाल लो, वही सबके सब आते हैं और उनको ऐड करना आसान होता है क्योंकि एक ही नंबर होता है, 10 बार ऐड करना है तो इंटू 10 कर दिया, वही नंबर 5 बार ऐड करना है तो इंटू 5 कर दिया, ये चलता है। तो अगर आप देखें बच्चों, आपकी जो एपी होती है, मैं अच्छे तरीके से करता हूँ उसको, थोड़ा सा बड़ा सा लिखे और आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। ये चीज क्या है, कॉपी में नहीं हो पाती बेटा। फर्स्ट टर्म ए होता है बच्चों, ए प्लस डी होता है बच्चों, ए प्लस 2d होता है बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, लास्ट टर्म कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, बोले ये होता है, से यस और नो। यहां जब आप देख रहे हो बच्चों तो इसमें d ऐड हुआ, इसमें d ऐड हुआ, 2d हो गया, कल ऐड होगा तो 3d होगा, यही तो होगा, ए प्लस 3d, ऐसे चलेगा बच्चों। अब बच्चों अगर मैं उल्टा जाता तो a प्लस 3d दे रखा है, मुझे पीछे वाला टर्म चाहिए होता है, तो क्या करता मैं, इसमें से d माइनस कर देता, इसमें इससे अगर पीछे वाला टर्म चाहिए तो इसमें से d माइनस कर दो, तो 2d में से d चला जाएगा बच्चों, d आ जाएगा, 3d में से d चला गया बच्चों, 2d आ गया। ऐसे बच्चों अगर ये लास्ट टर्म है आपका, इससे पहले वाला अगर मुझे टर्म चाहिए होता बच्चों तो मैं क्या करता, इसमें से मैं एक d माइनस कर देता। आप आगे से जब पीछे जाओगे तो d माइनस करना पड़ेगा, पीछे से आगे जाओगे तो d प्लस करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ये फर्स्ट टर्म था, आगे वाला टर्म चाहिए तो मैंने d ऐड किया, इसमें भी d ऐड किया, इसमें भी d ऐड किया। अगर मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, a प्लस 3d से मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस d करना पड़ेगा। इससे बच्चों ये चाहिए तो मुझे माइनस d करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने इसमें से क्या किया, इसमें से अगर मुझे पीछे वाला टर्म चाहिए तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा d को। अब देखो यार, a प्लस एन माइनस 1d माइनस d, ये लिखा, a तो बच्चों ऐसे रहेगा, इन दोनों के अंदर d कॉमन है बच्चों, यहाँ n माइनस 1, यहाँ से जब कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, 1, तो ये क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 2d, यही हो गया। तो अगला टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, मैं थोड़ा छोटा लिखा है, इसमें कोई दिक्कत बच्चों, आपको इससे पहले वाला टर्म चाहिए तो d इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो a प्लस एन माइनस 1d में से d माइनस कर दिया बच्चों। तो यहाँ देखोगे इन दोनों में d कॉमन है, यहाँ ये बचेगा, यहाँ से जब सब कुछ हट गया तो क्या बचेगा, कितना होता है 1 माइनस 1 बच्चों कितना हो गया, n माइनस 2। तो देखो बच्चों इसमें कम करते जाओ, n माइनस 2, अगर पीछे और चाहिए होगा आप लोगों को, अब अगला क्या आएगा बच्चों, खुद ही बोल दो, a प्लस एन माइनस 3d, यही आएगा, से यस और नो। बताओ कि क्यों लिखा रहा हूँ बच्चों आपको, वैसे इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब इनके बीच में डैश डैश कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे निकालना था सम बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ऐसे नहीं लिखा मैंने, तो सभी को ऐड करना पड़ेगा, a प्लस d, a प्लस 2d बच्चों, डैश डैश, a प्लस एन माइनस 1d, इससे पहले क्या होगा बच्चों, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं बच्चों मैंने, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो बच्चों। अब पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चों, a प्लस एन माइनस 1d, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, a प्लस एन माइनस 2d, फिर डैश डैश, दो ही ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हटा दो, दो ही पे काम चलने दो। अगला लास्ट वाले क्या होंगे, लास्ट आपका ये था a, इससे पहले वाला क्या था, a प्लस डी प्लस डैश डैश 4। अगर आपको मैं ये नहीं बताता बच्चों तो आपका पहले नंबर का टर्म ये आता, इसके बाद डैश डैश हो जाता, फिर आपको समझ नहीं आता क्या आएगा। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों सीरीज को बच्चों ऐड करते हैं, Sn प्लस Sn बच्चों कितना हो गया, 2Sn। अब बच्चों एक चीज देखो, इसका पहला टर्म ये रहा और इसका फर्स्ट टर्म बच्चों ये रहा, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस ए बच्चों कितना हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1d,
और जो पहला टर्म आता है बाकी सारे टर्म वही भी आते हैं। दूसरे वाले को करके देख लो, दूसरा वाला क्या था आपका a प्लस डी, और ये क्या था बच्चों a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो a प्लस ए बच्चों कितना हो गया 2a, और यहाँ इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है d, यहाँ कितना मिलेगा आपको 1, यहाँ कितना मिलेगा n माइनस टू। तो 2a प्लस डी माइनस टू प्लस वन बच्चों कितना हो गया n माइनस वन। तो देखो वही मिल रहा है। तो इसका फायदा ये था बच्चों, अब जो फॉर्मूला निकालने हैं बड़ा शानदार फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों। तो वो फॉर्मूला जो निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे बच्चों सभी को ऐड करते चलोगे आप। अब देखो लास्ट में भी, लास्ट वाला भी इन दोनों को भी ऐड करोगे, कितना आएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। इन दोनों को बच्चों ऐड करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 2a प्लस एन माइनस वन डी। बोलो बच्चों किसी को कोई डाउट? पहला टर्म पहले वाले से ऐड, दूसरा वाला दूसरे वाले से ऐड, लास्ट वाला लास्ट वाले से ऐड, ये वाले से ऐड। सबको ऐड करने पे जो आपने पहले नंबर पे निकाले वही सबको आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई दिक्कत? भले एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। भले मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा अभी इसका, उससे आपको और जल्दी आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो अगला स्टेप होता है ये हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों। डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट मेरा पर्पस है, हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा पर्पस ये बनता है कि हम बच्चों करके बताएं। तो बच्चों 2SN इज इक्वल टू, ये जो टर्म है आपका, देखो अभी तो मैंने जो क्वेश्चन कराए थे एक बार 18 ऐड हो रहा था 5 बार, तो आपने 18 इंटू 5 कर दिया। फिर अगले वाले में 12 ऐड हो रहा था 5 बार, तो 12 इंटू 5 कर दिया। यहाँ पर ये कितनी बार ऐड हो रहा है बच्चों? आपने टर्म्स कितने लिए? आपने पहले वाले जब ऐड किया था 3, 6, 9, 12 वाला, वहाँ 5 टर्म्स लिए थे। फिर दूसरी सीरीज ली थी 2, 4, 6, 8, 10, वहाँ भी 5 टर्म्स लिए थे। यहाँ पे जो सीरीज होती है उसके अंदर कितने हैं बच्चों? टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स होते हैं बच्चों। तो ये मैंने कहा था आप लोगों को 12 अगर 5 बार ऐड होता है तो 12 इंटू 5, 18 5 बार ऐड होता है या 10 बार ऐड होता है तो 18 इंटू 10। तो ये जो टर्म ऐड हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है? n टाइम्स हो रहा है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? n का मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 2a प्लस एन माइनस वन डी से। आई बात समझे? आपने जो सीरीज के अंदर टर्म्स लिए थे वो कितने थे? आपकी जो सीरीज थी बच्चों a प्लस डी, a प्लस 2d, कहाँ तक? अप टू nth टर्म तक। nth टर्म कितना था आपका? a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों कितने टर्म्स थे आपके पास? n टर्म्स थे। ये वाला टर्म कितनी बार ऐड हो रहा है? n बार हो रहा है। तो n से आपने इसको क्या कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? इस Sn की वैल्यू निकालनी है बच्चों। इस 2 को बच्चों नीचे लेके आए तो n/2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच्चों। ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों हमारा सम ऑफ n टर्म्स का। n यहाँ पर क्या है? सम। Sn क्या है बच्चों? यहाँ पे टोटल सम ऑफ n टर्म्स। n यहाँ पर बच्चों क्या बताता है? n a तो बताता है आपको फर्स्ट टर्म, n बताता है बच्चों आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है बच्चों। d बताता है बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस। nth टर्म के अंदर n बताता है पोजीशन, लेकिन यहाँ बच्चों n क्या बता रहा है? टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका हम लोगों को क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल जाता है बच्चों? सम ऑफ n टर्म्स का। जो n यहाँ पर है वो बच्चों n यहाँ पर होगा। कल को सम ऑफ 10 टर्म का ऐड करना है तो बच्चों S10 10/2। a निकाल ही लेते हो आप, सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है। n कितने हैं टोटल ऑफ सीरीज के अंदर? कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका हमें एडिशन करना है? कल को 10 टर्म है तो n की वैल्यू होगी 10। कल को 50 टर्म है तो n की वैल्यू होगी 50। तो ये फॉर्मूला निकलता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का। अगर किसी की बुद्धि में नहीं चल रहा हो तो फॉर्मूला याद कर ले, बस खत्म। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला निकल गया है। और भी फॉर्मूले होते हैं इसके, उनको भी हम लोग यूज करेंगे बच्चों, बट आप लोग समझ लें अच्छी तरीके से उसको। ये फॉर्मूला है जो आपको बहुत कंठस्थ रखना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब बच्चों एक चीज बता देना मुझे, आप लोगों ने nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन डी।
nth टर्म मतलब जो सबसे आखिरी में आता था उसको बोलते थे हम लोग nth टर्म। इसको हम लोग बच्चों लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ये भी तो बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को यानी कि डिनोट किससे करते हैं बच्चों, एल से। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, इसी फॉर्मूले को n/2 2a को बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस ए, कोई दिक्कत तो नहीं, 2a को ऐसे लिख दिया और यहां था बच्चों n-1d। अब अगर देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है a प्लस n-1d, a प्लस n-1d बच्चों कितना होता है nth टर्म, सबसे आखिरी वाला टर्म तो होता है a प्लस an, और आपकी बुक ने क्या किया, इसको nth टर्म को बोल दिया लास्ट टर्म होता है तो उसको l से डिनोट कर दिया बच्चों। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों वो आ गया a प्लस l। तो दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला निकल के आता है, मैंने क्या किया बच्चों, 2a था इसको लिखा मैंने a प्लस ए n-1d दिया, a प्लस n-1d बच्चों कितना होता है nth टर्म, इस पूरे की जगह बच्चों nth टर्म लिख दिया। तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आता है आपको पास n/2 a प्लस an, और an को बच्चों लास्ट टर्म बोल देते हैं तो n/2 a प्लस n। आपको जिस तरीके से याद करना हो वो तरीका आप लोग यूज करें। तो इसका बेटा दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आया वो निकल के आया n/2 a प्लस an, या जिसको हम लोग बोल देते हैं n/2 a प्लस l। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, Sn बराबर n/2 a प्लस an या फिर a प्लस l। अब इसी को देखो फॉर्मूले को मैं आपको ड्राइव करके बताऊँ दूसरे तरीके से। कई बार बच्चों को क्या है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं बच्चों, पर्पस ये है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, कल को भूल जाओ तो ड्राइव कर लो। आपको पता है यहाँ पर जो आपकी एपी थी बच्चों, वो पहला टर्म था a प्लस डी, a प्लस 2d बच्चों, ऐसे चलता है। लास्ट टर्म क्या होता है बच्चों, l से डिनोट कर दिया मैंने, लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म, nth टर्म को बच्चों मैंने डिनोट कर दिया l से। अगर इससे पहले वाला टर्म निकालना हो बच्चों तो क्या होगा, d कम करते चलो, l माइनस डी, इससे पहले वाला l माइनस 2d, ऐसे चलेगा बच्चों। a प्लस 2d से पहले वाला माइनस कर दो d, आगे जाएंगे तो प्लस करना है d, पीछे जाएंगे तो माइनस करना है। अब बच्चों में अगर सम निकालो इसका, पहला टर्म a, दूसरा था a प्लस डी, तीसरा था बच्चों a प्लस 2d, और डेट डैश करते हुए l माइनस 2d, l माइनस डी और प्लस l। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो बच्चों। मैंने पिछले जब डेरिवेशन कराया था उसमें nth टर्म को a प्लस n-1d किया था, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है उससे, तो nth टर्म को बच्चों मैंने l मान लिया। अब पीछे वाला टर्म निकालना तो एक d कम करना पड़ेगा, तो l माइनस डी, इससे कम करेंगे तो l माइनस 2d। इसको उल्टा करके लिखूंगा बच्चों, पहला नंबर का l, दूसरा क्या आएगा l माइनस डी, तीसरा कितना आएगा l माइनस 2d, ये कितना आएगा बच्चों a प्लस 2d, ये कितना आएगा a प्लस डी, और ये कितना आएगा बच्चों a। ऐसे होगा बच्चों। अब इसका देखो एडिशन होगा, Sn Sn बच्चों, दो Sn मिल गए, 2Sn हो गया, a कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस l, इनको ऐड करो बच्चों, माइनस डी से प्लस डी उड़ गया a प्लस l, इनको ऐड करो बच्चों, माइनस 2d से 2d उड़ गया, क्या मिलेगा आपको a प्लस l। लास्ट में भी आप जाओगे बच्चों, यहाँ पे भी आपको a प्लस l, यहाँ पर भी आपको बच्चों a प्लस l, और लास्ट वाला भी बच्चों कितना मिल रहा है आपको a प्लस l। बोलो बच्चों, तो a प्लस l कितनी बार ऐड हुआ है बच्चों, मैंने बताया था इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n। अगर a प्लस l 5 बार ऐड हो रहा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 बार हो रहा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, n बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो 2Sn बराबर n इंटू a प्लस l। इस 2 को बच्चों नीचे लेके आओ तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। यही फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी निकलवाया था मैंने आप लोगों को। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, Sn बराबर n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। ये डेरिवेशन समझ में आ रहा बच्चों, किसी को nth टर्म से दिक्कत होती है तो मैंने इसलिए ये वाला भी करा दिया, जिससे बच्चों को कोई डाउट कहीं से कहीं पे भी रहे नहीं। सही है। और कभी भी आपका मन करे तो आराम से वीडियो देखो, 10 बार 50 बार कितनी बार भी आपको समझ में आना चाहिए। तो जो बच्चों फॉर्मूला निकल के आया बच्चों हमारे पास, वो क्या निकल के आया, Sn का फॉर्मूला निकल के आया n/2 a प्लस l। l को बोलते थे हम लोग nth टर्म, लास्ट टर्म, है ना। थोड़ा सा अलग करने के लिए उन्होंने l लिख दिया, तो
तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 a प्लस ए एन। और बेटा आप लोग जानते हो कि nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन बराबर n/2 a प्लस, nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a प्लस ए बच्चों कितना हो गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला बच्चों डिराइव होके आता है हमारे पास। तो Sn का बच्चों फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चों, Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन और n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो आपको डेरिवेशन आए चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला कंटस्ट याद होना चाहिए। और एक चीज बता होनी चाहिए, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने उस सीरीज के अंदर, वो a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। यहाँ n पोजीशन नहीं है बच्चों, nth टर्म के अंदर पोजीशन थी, दिक्कत लगे तो डेरिव वो लेक्चर देख लेना दोबारा से। n यहाँ पर क्या है, सम करना है, कितने टर्म्स का सम करना है, 10 15 20 वो आएगा बच्चों यहाँ पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नोट कर लो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये डेरिवेशन मुझे आपको कराना था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दें, नहीं आया हो तो लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय। अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। फिर बोल रहा हूँ बच्चों, डेरिवेशन नहीं पूछा था एग्जाम में, आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको तरीका आना चाहिए कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे यूज़ करना है। ये फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले याद करने हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 a प्लस a n को बच्चों क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।